Hi everyone, welcome back to my channel. So welcome to the new study vlog. So I woke up at around 9 a.m. in the morning, and after doing basic routines, so I sit to study at around 9:30 a.m. and I am going to make to-do list because जब भी मैं कोई अपनी प्रोडक्टिव डे की स्टार्टिंग करती हूँ तो मैं पहले टू डू लिस्ट बनाती हूँ। अब क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं एंड उसके बाद मुझे जस्ट ये संडे था तो मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया। एंड वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी उठ के अच्छा सा एक प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग बनाऊंगी, बट मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी एक्चुअली। फटाफट से मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। एंड फर्स्ट आई थॉट कि चलो चैलेंज करते हैं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जब भी मैं अपनी वीडियोज़ या स्टडी चैलेंज करती हूँ तो मैं हमेशा टाइमर लगा देती हूँ। फाइनली यहाँ पे मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रिवाइजिंग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज प्री बोर्ड की वजह से मेरा ये अच्छे से नहीं हो पाया था, तो मैं बस प्री बोर्ड में ऊपर से ही पढ़ के चली गई थी। दैट इज़ नॉट इनफ एट ऑल। अभी मुझे साइंस में 2 चैप्टर्स में ही दिक्कत है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक वाले में। अगर इसको अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं अपने सैम्पल पेपर्स वगैरह स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड मैथ्स में मेरी देखो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और एसएसटी में मेरे 1-2 चैप्टर्स रह रहे हैं अभी, तो मुझे उससे भी कंप्लीट करना है। अभी मैं सारी चीज़ें करूँगी एंड हमारे पास अभी 10 डेज़ का टाइम है, मतलब जनवरी स्टार्ट होने में। यार कब ये साल निकल गया बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चला, बट अब सारी मेहनत एंड मोमेंट पे करनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी नोट्स रिवाइज़ कर रही थी, बट ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पे आशु सर का लेक्चर देख रही थी बिकॉज़ वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझाते हैं। वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है समझना। अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप इनकी वीडियोज़ देख लेना। एंड इट्स अराउंड लाइक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे पढ़ते हुए, लाइक 1.5 घंटे हुए थे अभी भी। तो यहाँ पे मैंने अपना टाइमर स्टॉप किया बिकॉज़ बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड आई हैड सम बीटरूट एंड कैरेट जूस। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर ऐसे रेस्ट कर रही थी एंड उसके बाद मैं दोबारा से इसी को पढ़ने लगी बिकॉज़ जो लास्ट का टॉपिक है वो तो बहुत इजी है, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको देखना पड़ेगा। फाइनली मेरी पूरी रिवीजन अराउंड 2.5 घंटे बाद कंप्लीट हुई थी। लाइक इतना मुझे करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको अपना खुद का रियलिटी चेक देना है ना तो आप अपनी स्टडीज़ टाइमर लगा के करो। ऐसे लगता है कि हम बहुत दिन मतलब पूरे दिन पढ़ रहे हैं, बट आप एक बार टाइमर लगा के पढ़ो, लिटरली आपको लगेगा आप कितना कम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप एक बार टाइमर ज़रूर लगा लेना ताकि आपको पता चले एग्जैक्ट। कर लेती हूँ और अभी तक इतने देर में सिर्फ मेरा एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है। एंड क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मैंने ये अच्छे से नहीं किया था, बट नाउ इट्स लाइक ठीक है, हो गया। लेक्चर वगैरह से भी मैंने समझ लिया है। अब मुझे करना है सैम्पल पेपर, लेकिन मैंने लिखा ही नहीं है किस चीज़ का सैम्पल पेपर। ये है सैम्पल पेपर मैथ्स का। लेट्स डू इट एंड इट्स ऑलरेडी 2:30 राइट नाउ। फटाफट से इसको करते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव कम्प्लीटेड माई होल सिलेबस। मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड मैंने सैम्पल पेपर्स लगाने भी स्टार्ट कर दिए। तो मैथ्स का मैं सैम्पल पेपर कर रही हूँ, बट साइंस का मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज मैं पहले थोड़ी पीछे की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक बार रिवाइज़ कर लूँ। और साइंस और एसएसटी में भी मैं इसी तरीके से कर रही हूँ, पहले थोड़ा मैं रिवाइज़ कर लूँ, उसके बाद मैं अपने सैम्पल पेपर स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे आई एम यूजिंग ओसवाल के सैम्पल पेपर्स बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक्चुअली मार्केट में तो बहुत सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं, बट ऑनेस्टली मुझे ओसवाल के सैम्पल पेपर्स अच्छे लगते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स मैं उन्हें यूज़ कर रही हूँ और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है सारे सॉल्यूशंस वगैरह जानना। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाय दिस बुक देन आई हैव प्रोवाइडेड लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन यूज़ माई कूपन कोड AYSHA10 फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड अगर आप ओसवाल की वेबसाइट से लेते हो तो बाय द वे यहाँ पे मैं ना 8 आवर्स स्टडी चैलेंज करने वाली थी, इस वजह से मैंने 8 आवर्स का टाइमर लगाया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट। मैं आपको अभी बता देती हूँ कि मेरा चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज स्कूल की तरफ से हमें कुछ होमवर्क मिला हुआ था तो मुझे वो भी करना था, इसलिए मेरा चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया। एंड आई स्टडीड ओनली फॉर 4 आवर्स एंड अभी भी मेरी 4 आवर्स लाइक बचे थे अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का 8 आवर्स चैलेंज करूँगी एंड उसे पूरा अच्छे से कंप्लीट करूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यहाँ पे आई वाज जस्ट डूइंग सैम्पल पेपर्स एंड लेट मी नो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, बिकॉज़ मेरा भी सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है एंड अभी मैंने सैम्पल पेपर्स लगाना जस्ट स्टार्ट ही किए हैं। दिसंबर में मैं अपनी सारी रिवीजन कर लूँगी एंड उसके बाद मैं अपने सैम्पल पेपर्स लगाऊँगी। इसको करने के बाद मैंने लाइक
4 आवर्स हो चुके थे मेरे को ये सैम्पल पेपर सॉल्व करते हुए एंड उसके बाद आई वेंट टू ट्यूशन। सो इफ़ यू लाइक नॉट काउंट ट्यूशन तो आई स्टडीड फॉर ओनली 4 आवर्स, बट अगर हम ट्यूशन को भी ऐड कर देते हैं सो टोटल 5 आवर्स आई स्टडीड। एंड उसके बाद फिर मैंने अपना जो भी स्कूल का काम था मैं उसमें लग गई थी। एंड यहाँ पे आई वाज शोइंग कि क्या क्या फीचर्स है सैम्पल पेपर में। एंड ट्यूशन के आने के बाद भी मैंने मैथ्स का ही सैम्पल पेपर सॉल्व किया था बिकॉज़ वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने 1 ही घंटे किया था, इसलिए मैंने उसकी कोई अलग से क्लिप वगैरह शूट नहीं की थी। एंड यहाँ पे आप इस बुक के फीचर्स देख सकते हो, लाइक इसमें प्लानर है और टॉपर से सॉल्व किए हुए सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सारे सॉल्व्ड है बाय टॉपर। एंड इसके बाद तो मुझे वैसे एग्रीकल्चर करना था बट मैं कर नहीं पाई थी। सो इसमें मेरा चैलेंज यहीं पे ख़त्म होता है। एंड उसके बाद फिर मैं अपने स्कूल के होमवर्क में ही लग गई थी एंड ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट था इसलिए मुझे करना पड़ा। एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।